मौर्य राजवंश 321-185 ईसा पूर्व, जिसकी स्थापना मगध में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। रणनीतिकार चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने नंद राजवंश को उखाड़ फेंका और यूनानी आक्रमणों का विरोध करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एकजुट किया। उनके पुत्र बिंदुसार ने केंद्रीकृत शासन बनाए रखते हुए साम्राज्य का और विस्तार किया। बिंदुसार के पुत्र अशोक लगभग 268 बीसी सिंहासन पर बैठे। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि उत्तराधिकार को लेकर विवाद था, क्योंकि बिंदुसार के कई पुत्र थे। अशोकवदना जैसे ग्रंथ दावा करते हैं कि अशोक ने रणनीतिक युद्धाभ्यास और संभवतः हिंसा के माध्यम से सुसीमा सहित प्रतिद्वंद्वी भाइयों को समाप्त कर दिया। उनकी मां सुभद्रांगी और चाणक्य का प्रभाव संभवतः इसमें सहायक रहा। राजा अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने लगभग 268 से 232 बीसी तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। शुरुआत में अपनी विजयों के लिए जाने जाने वाले अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग राज्य, आधुनिक ओडिशा, भारत के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। युद्ध की तबाही ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्होंने बौद्ध धर्म और अहिंसा को अपनाया। उन्होंने अहिंसा, नैतिक शासन और सामाजिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। अशोक की धम्म की अवधारणा एक व्यवहारिक नैतिक ढांचा थी, जिसमें बौद्ध सिद्धांतों को सहिष्णुता, दयालुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान जैसे सार्वभौमिक मूल्यों के साथ मिलाया गया था। उन्होंने अपने साम्राज्य भर में स्तंभों और चट्टानों पर उत्कीर्ण शिलालेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इन शिलालेखों में जोर दिया गया धार्मिक सहिष्णुता, सभी धार्मिक समुदायों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, अहिंसा, पशु बलि पर प्रतिबंध लगाना और शाकाहार को बढ़ावा देना। उन्होंने धम्म महामात्राओं को नियुक्त किया, जो धम्म का प्रचार करने और महिलाओं और कैदियों सहित हाशिए पर पड़े समूहों के कल्याण को सुनिश्चित करने का काम करते थे। उनके न्यायिक सुधारों का उद्देश्य कठोर दंड को कम करना और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एशिया भर में बौद्ध धर्म फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों में दूत और मिशनरी भेजे। उनके पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। अशोक ने बौद्ध शिक्षाओं को शुद्ध करने के लिए तीसरी बौद्ध संगीति भी बुलाई। अशोक के शासनकाल को अक्सर भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग माना जाता है, जो नैतिक शासन, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक एकीकरण पर उनके जोर के कारण है। उनके शिलालेख, विशेष रूप से सारनाथ स्तंभ, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उनकी दृष्टि के स्थायी प्रतीक बने हुए हैं। हालांकि लगभग 232 बीसी में उनकी मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों और आर्थिक चुनौतियों के कारण मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे गिरावट आई। विश्व स्तर पर अशोक को एक ऐसे शासक के रूप में सराहा जाता है जो विश्व इतिहास में एक अद्वितीय व्यक्ति बन गए।